नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। लोकसभा चुनाव तारीख भी सामने है और अब तो नामांकन प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है, यानी कि तिथि जो है गुजरने लगी है और प्रत्याशियों को जो है अब चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है, जहां जहां नाम का ऐलान हो चुका है। लेकिन अभी जो सीटें बाकी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 25 सीटें जिसको लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, उनमें से खास सीट पीलीभीत की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वरुण गांधी की, जो लगातार चर्चा चल रही थी कि जो है क्या वरुण गांधी अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो जो है वहां पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और उसके बाद से ही चर्चाएं अब ये तेज हैं कि आखिर बीजेपी कैसे वरुण गांधी को बनाएगी। क्या जो है मेनका गांधी कंप्रोमाइज करेंगी, क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आई, तो वो जानकारी तो वरुण गांधी के पक्ष में जाती हुई नजर नहीं आई। कहा गया कि कोर कमेटी में जो है उनका विरोध हुआ, उनके नाम के पक्ष में कोई नहीं था, ऐसी जानकारी जो निकलकर सामने आई उसके अनुसार। लेकिन जो है कल से नामांकन प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उनके सांसद प्रतिनिधि जो है वो पीलीभीत पहुंचते हैं और 4 सेट नॉमिनेशन पेपर लेते आते हैं। उसके बाद जो है चर्चाएं ये तेज हो जाती हैं कि अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वरुण गांधी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और उसी दौरान ये भी चर्चा तेज थी कि जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इस चर्चा को जोर तब मिल गई जब अखिलेश यादव खुद जो है जब पीलीभीत पहुंचे हुए थे, वहां के कार्यकर्ताओं नेताओं संग बैठक कर रहे थे। वहां पे मीडिया से बातचीत करते समय जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि किसको टिकट देना है नहीं देना है, और हमारी पार्टी में हमारे नेता लोग फैसला करेंगे। खैर, समाजवादी पार्टी में तो जो है सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ही है। लेकिन इस बयान के बाद चर्चाएं ये तेज होने लगी कि समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है, तो अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो फिर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन कल जो है देर शाम समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। जो 6वीं सूची जारी हुई उसके अनुसार जो है देखिए, संभल का भी सीट जहां पे जो है शफीकुर रहमान वर्ग का निधन हो गया और उनके इंतकाल के बाद जो है लगातार ये चर्चा तेज थी कि पुत्र पोता और जो है तीसरे प्रत्याशी का भी नाम चलने लगा था, तो कौन टिकट पाएगा। उस खबर को भी जो है यहाँ पे अखिलेश यादव ने अब साफ कर दिया, यानी कि वो खबर भी अब बंद हो गई, क्योंकि संभल के सीट पर भी जो है जियाउर रहमान वर्ग को टिकट दे दिया गया। बागपत से जो है श्री मनोज चौधरी को, गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को और पीलीभीत से भगवत शरण गैंगवार और घोसी से श्री राजीव राय और मिर्जापुर से श्री राजेंद्र एस बिंद। अब देखिए, पीलीभीत से भगवत शरण गैंगवार को जो है समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो अब जो ये लगातार चर्चा चल रही थी, संशय था कि क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो रास्ता अब बंद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बीजेपी आखिर क्या करेगी। देखिए, कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, सीसी की बैठक जो है 22 तारीख को होनी है, संभावना यही है। तो अब देखना होगा कि ये फैसला जो है अब केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसने ही ये फैसला लेना है। तो वो लोग क्या फैसला लेते हैं और उसके बाद वरुण गांधी की रणनीति क्या होती है आगे की, क्योंकि 4 सेट नॉमिनेशन पेपर लिया जा चुका है। तो चर्चाएं तो ये तेज है कि अगर नहीं टिकट मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन उनके प्रवक्ता द्वारा जो है बात करते समय मीडिया से कहा गया था कि वो बीजेपी के टिकट से ही पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। खैर, अब देखते हैं बीजेपी की जब अगली सूची आती है उत्तर प्रदेश को लेकर, तो फिर वरुण गांधी का टिकट बचता है या फिर वरुण गांधी का टिकट कट जाता है, और उसके बाद वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी तो आप सबके साथ जरूर साझा किया जाएगा। धन्यवाद।